वीर महाराज के उपदेश के बीच में भानुकर्ण ने प्रश्न किया था। भानुकर्ण का लोक में प्रसिद्धि कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। इनको यहाँ भानुकर्ण कहा। उसने अपनी बात रखी तो केवली महाराज ने फिर आगे उनके लिए व्रत नियम का विस्तार से कथन किया। अब वो पूर्ण हो रहा था तो धर्म रथ नाम के मुनि महाराज ने रावण को छेड़ दिया। कहा, देखो इस धर्म दीप रूपी रत्न दीप में से सबने कोई न कोई नियम रूपी रत्न लिया। आप भी कोई नियम ले लो। तो रावण तो बहुत भारी चिंता में डूब गया। क्या करूं मैं? ये जो गृहस्थ के व्रत अहिंसादि व्रत हैं, ये तो मेरे से एक भी नहीं पलेगा। कैसे संभव है? ऐसा वो सोच रहा है और अपने आप को धिक्कार दे रहा है कि मेरा मदोन्मत्त हाथी की तरह ये मन इतना खुरापाती है कि मैं इसको रोकने में समर्थ नहीं हूं। ऐसा वो रावण सोच रहा है और कहता है कि धन्य है वे सूरवीर महामुनि महाराज, जो महाराज दिगंबर पथ को लेकर के इतना कठिन मार्ग के जैसे अग्नि की शिखा को पीना और वायु को कपड़े में बांधना अथवा सुमेरु पर्वत को उखाड़ कर रखना, ये तो सहज है, लेकिन मुनि मार्ग इससे भी ज़्यादा कठिन है। ऐसा वो सोच रहा है और सोचते सोचते उसके पास एक युक्ति आती है और वो युक्ति के अनुसार अब आगे कहते हैं 367 नंबर का श्लोक। यद्वा लोकत्रये असौ प्रमदा उत्तमा नाविद्यते मां दृष्ट्वा या विकलत्वं न व्रजेत। अपने मन में सोच रहा है कि ये नियम लेना ठीक है। कौन सा? जैसे कई लोग होते हैं ना, कोई नियम ले लो तो सोचता सोचता कहेगा ठीक है, मखाने नहीं लेंगे, अथवा और ज्यादा कहा, अरे ये रोज थोड़ी खाते हैं। तो फिर कोई ऐसी वस्तु सोचेगा कि ठीक है, हम कच्चे केला नहीं खाएं, पके खाएंगे। यानी जो वस्तु सालों खाने में नहीं आती, ऐसी वस्तु के विषय में सोचता है चलो इसका नियम ले लेते हैं। रावण भी सब सोचते सोचते जब बिल्कुल असमर्थ हो गया कि 12 व्रतों में से तो मैं एक भी व्रत नहीं पालन कर सकता, लेकिन वो कहता है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी नारी नहीं है कि जो मुझे देख करके पीड़ित ना हो जाए। मनमत से अर्दित माने काम से पीड़ित ना हो जाए। इसलिए मैं ले लेता हूं कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ कभी भी
कुचेष्टा नहीं करूँगा, ऐसा वो नियम अभी सोच रहा है, अभी लिया नहीं है, ये मन में भाव चल रहा है। माम दृष्टवा, मुझको देख करके, या विकलत्वम न ब्रजेत, जो अधीरता को प्राप्त ना हो जाए, अथवा मनमत माने काम से अर्दित माने पीड़ित ना हो जाए, ऐसी कोई भी स्त्री लोकत्रय, देखो देवों के लिए भी चुनौती दे रहा है। लोकत्रय तो तब होंगे जब देवलोक भी उनमें गर्वित हो जाएंगे। उसको भी कह रहा है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई नहीं है जो पीड़ित। अब दूसरा विचार चलता है असुचि भावना की ओर से। ऐसा कौन पुरुष होगा जो नरांतर आश्लेषा दूषित प्रमदातन, जो व्यक्ति पुरुष के द्वारा दूषित कर दिया गया हो, ऐसे उस स्त्री को कौन चाहेगा? अर्थात कोई नहीं। ये अपने अंदर अंदर विचार राउंड कर रहा है और भी असुचि भावना को वृद्धि करता है। दुर्गंधायाम सुहावेना, जब थोड़ा वैराग्य बढ़ता है तो कहते हैं स्वभावेन दुर्गंधायाम, ये शरीर तो स्वभाव से असुचि है। इस शरीर में कोई सार नहीं है। और कहते हैं ये कैसा है? वर्चो रासो, ये मल आदि की राशि से भरा हुआ है। ऐसे शरीर नरस ददश्चित्तम रति, जो मनुष्य के चित्त को हर लेता, ये मान संस्कार भाजनम, ये शरीर मनुष्य के मान और संस्कार का पात्र है। इसलिए इस शरीर में रति करना उचित नहीं है। ये तो स्वभाव से असुचि है और मल का पिटारा है। ऐसा विचार करके रावण वैराग्य को प्राप्त हो रहा, लेकिन बस इतना वैराग्य हो रहा उसको, ये सोच तो रहा है। कई लोग बार बार सोचने के बाद शमशान घाट वैराग्य को तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो निमित्त हटता है, वो निमित्त हटते ही उनके वो सोच समाप्त हो जाती है। इति भाविनी अवधार्य, इस प्रकार के परिणाम से अपने मन को समझाकर और अनंत विक्रमम प्रणम, अनंत विक्रम माने अनंत वीर्य केवली को विक्रम कहें या वीर्य कहें, दोनों एकार्थवाची हैं। उन अनंत वीर्य महाराज को प्रणाम करके, जहाँ क्या था देवासुर समक्षम, जहाँ देवों की और असुरों की सभा लगी थी, सारे लोग श्रोता बन करके बैठे थे, सा इदम प्रकाशम अभ्यदात, वह रावण उन मुनि महाराज से, केवली भगवान से
सबके सामने प्रकट करता हुआ अभ्यधात बोला, यानी भरी सभा में अनंत वीर्य महाराज के सामने रावण ये नियम ले रहा है, साहस कर रहा है। भगवन नामया नारी, रावण कह रहा, हे स्वामिन, मम अयम नियमा गृहीतव्या इति कृत निश्चया। भगवान, मेरा ये नियम है कि परस नारी इच्छा विवर्जिता मया न गृहीतव्या। जो स्त्री मेरे प्रति इच्छा से रहित है, ऐसी नारी को मैं ग्रहण नहीं करूँगा। इति में नियमो, इस प्रकार मेरा ये नियम है और कृत निश्चया, ये मेरा दृढ़ पक्का नियम रहेगा, चाहे जैसी परिस्थिति हो। ये नियम वहाँ पर उसने दृढ़ता से निभाया था जब रत्नपुर में दिग्विजय के लिए आया और नलकुंवर की पत्नी उपरंभा को पता लगा तो उसके सामने प्रकट हुई। तो उसने, रावण ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख करके कहा, ओहो, इतना बड़ा पाप तो मैं नहीं कर सकता हूँ। और उपदेश दिया उसके लिए कि परिस्त्री जो होती है उच्छिष्ट की तरह, इसलिए मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात कह करके रावण ने उपरंभा को अपने स्थान से भेज दिया। लेकिन विभीषण ने फिर समझाया था कि इससे तुम विद्या सीख लो, और वो विद्या उन लोगों से उन्हें ले ली थी। ये निर्णय आज रावण ने लिया 371 नंबर के श्लोक में 14वें पर्व में, बुद्धिपूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ। सो ये रावण के नियम को भानु कर्णो भी कर्णवान, ये भानुकर्ण ने यानी कुंभकर्ण ने भी इसको सुना। कर्णवान माने अपने कर्ण गोचर किया। और चतुशरणम आश्रित, 4 प्रकार की शरण, अरहंत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण, केवली प्रणीत धर्म शरण, इन 4 शरण का आश्रय लेकर के मंदर स्थिर मानसः नियमम आतस्थे इमम, सुमेरु पर्वत की तरह अपने मन को स्थिर करके भानुकर्ण ने ये नियम लिया। कौन सा नियम लेता है? अब देखो, कुंभकर्ण नियम ले रहा है, करोमि प्रातरुत्थाय सांप्रतम, मैं इस समय ये नियम लेता हूँ। प्रातरुत्थाय प्रतिवासिरम, प्रत्येक दिन प्रातरुत्थाय, प्रातः काल उठ करके जिनेन्द्राणाम स्तुत्वा, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति पूर्वक पूजा अभिषेक समन्विताम, भगवान की मैं पूजा अभिषेक के साथ प्रतिदिन करूँगा। ऐसा ये नियम कुंभकर्ण ने लिया। और कहता है कि अवस्त्राणाम वरिवस्याम
अकृत्वा विधिना अन्वितम अद्य प्रभृति आहारम ना करोमीति। देखो क्या कह रहा है, हे भगवान, अवस्त्राणाम, अवस्त्राणाम माने मुनि नाम, मुनियों की वरीवस्याम पूजा को अकृत्वा किए बिना, और वो भी कैसी पूजा करूंगा, देखो विधिनान्वितम, विधि पूर्वक, विधि का अर्थ नवधा भक्ति पूर्वक, जब तक मैं मुनि महाराजों की पूजा नहीं कर लूँगा, अंत प्रभृति, आज से लेकर मेरे नियम रहेगा, आहारम ना करोमि, मैं आहार नहीं करूँगा। इति ससम्मदाः, ऐसे बड़े हर्ष भाव के साथ में उसने नियम ले लिया। बहुत अच्छा नियम लिया। हाँ, आशी क्या करता है, जानुभ्याम भुवम आक्रम्य आदरात् मुनिम प्रणम, अपने दोनों घुटने टेक करके, कहाँ, भुवम, जमीन पर, और बड़े आदर के साथ मुनि महाराज को प्रणाम करके, और अन्यानपि, दूसरे लोग भी महाशक्तिशाली बड़े बड़े नियमों को सासमार्जयत, उनने नियमों का अर्जन किया, अर्थात नियम ग्रहण किए। ततो देवासुरा भक्ता, अब देखो देवलोग और सुरा, भवनत्रक आदि के देव, और भक्ता जो मनुष्य आदि, मुनि पुंगवम प्रणम, श्रेष्ठ मुनि महाराजों को नमस्कार करके, यथा स्वम निलयम जगमु, अपने अपने निलय माने घर में, जगमु माने चले गए। और क्या किया, हर्ष विस्तारी क्षण, अति आनंद से जिनकी आंखें फूल रही हैं, ईक्षण माने आंखें होता है, ऐसे हर्ष के साथ सब लोग चले गए। अमी लंकाम दशास्योपी, दशास्योपी, दशानन भी, लंकाम अभीम, लंका की ओर, पृथु विक्रमा, बहुत विशाल विक्रम के साथ प्रतस्थे, विहार कर गया। खाम उत्पत्ति दधल लीलाम, सुरनाथ समुद्भवाम, जैसे देवता लोग, सुरनाथ माने इंद्र होता है, इंद्र लोग क्रीड़ा करते हैं, ऐसी क्रीड़ा करता हुआ रावण भी खामे उत्पत्त, आकाश में उड़ गया और लंका की ओर चला गया। वहाँ बर स्त्री जन संगात कृत प्रति पूजना, वहाँ की श्रेष्ठ नारियों के समूह ने उसकी पूजा करी। पूजा करत क्या, उदक चंदन तंडुल नहीं बोला, आरती उतारी, तिलक लगाया, तंडुल लगा छिड़का, यही पूजा कहलाती है। प्रायः करके पुरुष वर्ग जब कहीं जाता है या कहीं से आता है तो माताएं बहनें इस दस्तूर को करती हैं। वे ये सगुन माना जाता है, माता करती है और कोई भी करता है।
इन्हें तो वरस्त्री लिखा हा। हाँ, ऐसा लक्ष्य तो रहता है। दिग्विजय करके आए हैं तो खुशियाँ होती हैं और जाते समय इनकी यात्रा मंगलमय हो, इसलिए उनके लिए वो अपना शुभ शकुन बनाते रहते हैं, हल्दी के टीका वगैरह लगाते। नगरीम स्वाम विवेश असौ, सो असौ माने वह रावण अपनी नगरी में प्रवेश करता। वस्त्राधिकृत भूषणा, और वस्त्रादि के द्वारा विशिष्ट अलंकारित किया जाता। स्वाम वस्तिम प्रवेश, अब अपने महल में प्रवेश करके समस्त वैभव अर्चिताम, सारे के सारे वैभव के साथ अपनी बस्ती में ऐसा प्रवेश करता है। अनावृतियो अतिष्ठत गंभीराम मांदरीम गुफाम, जैसे सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने वाला अनावृत नाम का यक्ष उस सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करता है, ऐसा रावण अपनी बसतिका में प्रवेश करता है। भवन्ति कर्माणि यदा शरीरिणाम, यदा शरीरिणाम कर्माणि प्रशांत युक्तानि भवन्ति, जब संसारी प्राणियों के कर्म शांत होते हैं अर्थात उपशम भाव को प्राप्त होते हैं, तभी विमुक्त भाविनी उसी वक्त मोक्ष की इच्छा करने वाले भव्य जीवों को ततोपदेशम परमम गुरु मुखातवाप्नुवन्ति, जब कर्मों का उपशम होता है तभी गुरु के मुख से उत्कृष्ट उपदेश सुनने को मिलता है। ऐसा नहीं मिलता कर्म के तीव्र उदय में गुरु मुख से उनको कोई सुनने नहीं मिलता। और यदि पुरुषार्थ करके गुरु के निकट आ भी जावे तो वे यहाँ बैठते ही निद्रालु होने लगते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्या प्रयोग किया देखो, परमम गुरोर्मुखात्, गुरु के मुख से, ततोपदेशम परमम, उस श्रेष्ठ उपदेश को वो ही प्राप्त करते हैं जिनके तीव्र कर्म का उदय समन होता है। प्रभुम सुवश्यते, ऐसे जीवों के लिए हमेशा शुभ की प्राप्ति होती है, वे जीव सुखी होते हैं। इति प्रबुद्ध उद्यत मनसा जना, ऐसा जान करके, जना माने लोगों के मन, जिनश्रुतौ उद्यत, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुनने में तत्पर रहे। सज्जत भो पुनः पुनः, बार बार जिनेन्द्र भगवान के शब्द मेरे कानों में गुरु मुख से मिलते रहें। वे धन्य हैं, वे जन धन्य है। परेण धर्मम विनीन शृण्वताम भवति, अमंद अवगमो यथा रवि। इस प्रकार के जिनेन्द्र भगवान के धर्म को जो विनय से सुनता है, वो रवि की तरह बहुत विशाल तेजस्वी ज्ञानी हो जाता। अवगम माने ज्ञान, किस तरह, यथा रवि, जैसे सूर्य अमंद, अमंद माने प्रचंड सूर्य जेठ मास के दिनों में 12 बजे जब अपनी पूर्णता तपन को छोड़ता है, इस प्रकार गुरु मुख से
जिन वाणी को सुनने में जिनका मद उद्यत रहता है वे भी सूर्य की तरह प्रकाशमान होते रहते हैं। इस प्रकार ये पद्म पुराण में अनंत वीर्य महाराज का धर्मोपदेश नाम का 14वां पर्व पूरा हुआ। बहुत दिनों से चल रहा है ये पर्व है।